झारखंड में जो सहारा निवेशक हैं वो सहारा के ऑफिस खुलवाने को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार ने सीआरसीएस पोर्टल के जरिए वो पैसे देने की बात कही है, लेकिन दिक्कत यह है कि सीआरसीएस पोर्टल में जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां कई सारी कमियां और डिफिशियंसी बताता है, जिससे हम सहारा निवेशक परेशान हैं। और इसको लेकर उन्होंने अलग अलग जिलों में उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा है और उनका तर्क है कि आप सहारा के जो ऑफिसेस ब्रांचेस बंद कर दिए गए हैं उसे खुलवाया जाए। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार जो सहारा के कई ऐसे केस लड़ रहे हैं और उनका मांग करना है कि सहारा के ऑफिसेस बंद किया जाए, क्योंकि वहां से बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, कागजों का हेर फेर हो रहा है। वैसे में मामला सहारा निवेशकों के बीच में भी दिख रहा है कि खींचातानी है। एक तरफ आपको पता ही है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान लगातार जो इस मामले को लेकर झारखंड के अंदर ही 400 से अधिक एफआईआर दर्ज है, जिसको सीआईडी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उन्होंने दाखिल किया है और लगातार वो इसके खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं बिहार, झारखंड सभी जगहों पर कि सहारा के निवेशकों को लेकर उनका कहना है कि अब सहारा पर विश्वास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो सहारा के कुछ निवेशक हैं, जो कल उन्होंने अलग अलग झारखंड के जिलों में उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और उनका तर्क है कि भाई सहारा के ऑफिसेस खोले जाएं ताकि जो डिफिशियंसी है सीआरसीएस पोर्टल पर जो दिखा रहा है वो हम सहारा के ऑफिसेस के जरिए दूर कर पाएंगे। तो इस तरीके से लगता है कि अब इसमें आपकी राय क्या है, किस्सा क्या जो झारखंड के अंदर सीआईडी की जांच के बाद से जो ऑफिसेस खोलने पर सख्ती है या बंद करा दिया गया है, क्या सहारा के ऑफिस खुलने चाहिए या नहीं? क्या उसे सीआरसीएस पोर्टल में अप्लाई करने में या पैसा निकासी में सहारा निवेशकों की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? और क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि इसके पीछे की हम अगर कहानी बताएं तो आपको पता है कि जब हेमंत सरकार की जो 0.2 सरकार नई सरकार बनी, उसमें सहारा का मुद्दा गुज्जा और राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि झारखंड के जो निवेशक हैं उनके पैसे लाने के लिए हर तरह के उपाय करेंगे। और इसके बाद जो है मामला सीआईडी के पास पहुंचा और जितने भी एफआईआर झारखंड के दर्ज थे सबकी सीआईडी जांच कर ही रही है और उस मामले में सहारा के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तारी भी हुई और ये मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। और राज्य सरकार ने सीआईडी ने जब डाटा मांगा था, जो सहारा के अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, वो शुरू में तो टाल मटोल करते रहे। राज्य सरकार या सीआईडी के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। राज्य सरकार ने सख्ती एक तरह से बरता, तब जाकर उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किया और तब जाकर पता चला कि झारखंड के निवेशकों का ही 37,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, जिसमें दिहाड़ी से लेकर रेहड़ी पटरी पान वाला तमाम वैसे लोग हैं जो गरीब मजदूर और लोग हैं जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया है, जो दर दर भटक रहे हैं। अब इस मामले को लेकर जब राज्य सरकार संवेदनशील है, सीआईडी इस मामले को लेकर गंभीर है और इसकी जांच हो रही है, सहारा के खिलाफ गिरफ्तारी हो रही है और वैसे में फिर जो है ऑफिसेस को सारे बंद कराए गए थे, इसलिए कि जो लोग इस मामले का शिकायत करता थे उनका कहना था कि अभी भी सहारा के ऑफिसेस खोलकर लोगों का गुमराह किया जा रहा है और उनसे जो है पैसा ऐंठने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सारा और डॉक्यूमेंट्स का इधर से उधर किया जा रहा है, मतलब हेरा फेरी किया जा रहा है। इसलिए झारखंड में ऑफिसेस बंद होने चाहिए और इसके बाद सख्ती से इसे बंद करा दिया गया था। लेकिन अब जब फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीआरसीएस पोर्टल को 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है और उसके जरिए कहा जा रहा है कि भाई 5 लाख तक के जिनका अमाउंट है वो इस पर दावा करके उनके 45 दिन के अंदर पैसा दे दिया जाएगा। अब जब वो पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, उनके पैसे नहीं आ रहे, उनके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या डिफिशियंसी बता दिया जा रहा है। तो वैसे में सड़कों पर निवेशक उतरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सहारा के ऑफिस खोल दीजिए। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सहारा के ऑफिस खुलने से निवेशकों का पैसा मिल जा रहा है या फिर जो है एक तरीके के गुमराह करने की कोशिश हो रही है दो धड़ों में बंटकर। इसलिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऑफिसेस नहीं खुलने चाहिए, दूसरे तरफ ये है इस मांग को लेकर जो है एक तरीके से क्या ये सहारा ग्रुप की कोई साजिश है या फिर से गुमराह करने की कोशिश हो रही, कई तरह की इसमें बातें कही जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मसले में क्या फैसला लेती है कि सहारा का ऑफिस खुलता है या नहीं खुलता है और निवेशक क्या मानते हैं। क्या सहारा ऑफिस खुलने से आपको फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि सहारा ऑफिस खुलेगा तो ईमानदारी से आपकी डिफेंसियंसी दूर कर देंगे? लेकिन बहुत लोगों की शिकायत है
कि भाई हमने 2000 खर्च कर दिया अप्लाई करने में, हमने 10,000 खर्चा कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक रेशियो है कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है पोर्टल पर, तो उसमें 10% से 15% लोगों को ही पैसा आया है, ज्यादातर लोगों का पैसा नहीं आ पाया है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये कोई साजिश है या क्या कुछ लगता है कि इसको लेकर आप अपनी राय दीजिए? जो यहाँ पर डीसी के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है या जो एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है, क्या ये फिर से कोई चाल है? इसलिए अभी भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि भई सहारा के ऑफिसेस खुला दीजिए, पहले जैसा काम करने दीजिए, तो पैसा पाई-पाई मिल जाएगा। मतलब फिर क्या गुमराह करने की कोशिश अभी भी लगता है कि सहारा अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है और पैसा देने की उसकी नीयत है। आपकी क्या राय है? आप ज़रूर अपनी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।